हेलो एवरीवन, दिस इज रविराज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 290 जो कि है वर्ड पैटर्न। दोस्तों, ये तो इजी टाइप में है, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगा। मतलब हार्ड नहीं, मीडियम लेवल का कह सकते हैं। ओके, तो मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगा। मुझे आइडिया है कि बहुत सारे को ये क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न मालूम होगा, लेकिन मुझे थोड़ा मतलब लगा, टाइम लगा, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा मीडियम लेवल में होना चाहिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसको पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले हमें क्वेश्चन को पहले पढ़ना चाहिए, एक से दो बार पढ़ना चाहिए, ताकि हमें क्लियर हो कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन कह रहा है, गिवन अ पैटर्न एंड ए स्ट्रिंग एस, फाइंड इफ एस फॉलोज द सेम पैटर्न। हियर फॉलो मींस अ फुल मैच सच दैट देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन अ लेटर इन पैटर्न एंड अ नॉन एम्प्टी वर्ड इन एस। ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है उसको समझते हैं एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इनपुट में दे रखा है एक पैटर्न है जो कि ए बी बी ए कंटेन किए है, और एक स्ट्रिंग है। ओके, जो कि डॉग कैट कैट डॉग को कंटेन किए है। इसमें ये कह रहा है कि जो ए है, ठीक है, ए यहाँ पे आपका डॉग को फॉलो कर रहा है, बी यहाँ पे कैट को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके बाद देखिए जो बी है वो भी कैट को फॉलो कर रहा है, और जो ए है वो भी डॉग को फॉलो कर रहा है। आपको समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जो कि यहाँ पे ए बी बी है। ठीक है, ए यहाँ पे डॉग को फॉलो कर रहा है, बी यहाँ कैट को फॉलो कर रहा है, लेकिन जो फिर नेक्स्ट बी है वो कैट को फॉलो कर रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो ए है वो फिश को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे ए जो स्टार्टिंग में डॉग को फॉलो किया था, लेकिन जो लास्ट ए है वो आपका फिश को फॉलो कर रहा है, जिससे आउटपुट फॉल्स आ रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। ठीक है, नहीं आ रहा है तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड पे लेते हैं यहाँ पे। ओके, ओके फाइन। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, सपोज ए बी बी ए। ठीक है, मैंने स्पेस इसलिए दिया ना ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट है यहाँ पे ए बी बी था ना, डॉग कैट कैट डॉग। ठीक है, तो जो ऐसे कर रहा है, जो हमारे पास डॉग दे रखा है, तो ऐसे इसको क्वेश्चन कहने का मतलब था कि ऐसे डॉग जो है ए डॉग को फॉलो कर रहा है, उसके बाद जो बी है वो कैट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बी है आपका कैट को फॉलो कर रहा है, फिर उसके बाद जो बी है वो भी कैट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो मैं माउस से लिख रहा हूं तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये आपको डॉग को फॉलो कर रहा है। तो अगर हमारे पास ऐसा मैचिंग है तो हम रिटर्न कराएंगे ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर रिटर्न कराना है ट्रू। अदरवाइज अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो हमें फॉल्स रिटर्न कराना है। ओके, सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है ए बी बी सी ए। सपोज हमारे पास कुछ ऐसा एग्जांपल है। ठीक है, और ए डिनोट कर रहा है आपका, सपोज यहाँ पे आपका ए डिनोट कर रहा है कैट को। ठीक है, बी डिनोट कर रहा है फिश को। ठीक है, एफ आई एस फिश को, और नेक्स्ट जो बी है वो फिर आपको कैट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं कैट, और इससे कर रहा है डॉग। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो ए है वो कैट को कर रहा है, बी फिश को कर रहा है, जो लेकिन जो नेक्स्ट बी है वो आपको आपका कैट को कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कैट वैल्यू है वो किस में असाइन था, ए में, तो यहाँ पे आंसर हमें फॉल्स को रिटर्न करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आइए देखते हैं इसका कोडिंग पार्ट। ऑलरेडी मैंने कोड कर रखा है, तो उसको हम समझेंगे कि आखिर ये कोडिंग हुआ कैसे है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये जो लाइन है स्ट्रिंग वर्ड्स इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट, ये इसलिए मैंने यूज किया है क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऐसे सपोज ये जो स्ट्रिंग है इसको अलग अलग वर्ड में डॉग अलग कैट अलग और कैट डॉग अलग अलग करने के लिए मैंने ये स्ट्रिंग वर्ड्स इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट को यूज किया। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप यूज किया है मैंने हैज मैप का यूज किया। मैंने दो हैज मैप लिया है। पहला जो हैज मैप इसलिए लिया है जो कि पैटर्न वन कैरेक्टर मैप विद द वर्ड, ये चेक कर रहा है कि पैटर्न का एक कैरेक्टर वर्ड के एक किसी एक वर्ड से मैप हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, जो नेक्स्ट हैज मैप यूज किया गया है वो ये चेक किया है कि वर्ड यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ए आपका एसोसिएट है डॉग से, बी एसोसिएट है कैट से, ये चेक कर रहा है। ठीक है, पहला जो हैज मैप यूज कर रहा है कि
जो एक कैरेक्टर है वो वर्ड से मैप हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो नेक्स्ट है वो ये चेक कर रहा है कि आपका वर्ड यूज हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। फिर हम फोर लूप लगाए हैं। फोर लूप में इसका जो भी पैटर्न डॉट लेंथ है वहां तक मैंने चलाया है, और जो पार्टिकुलर कैरेक्टर है वो पैटर्न में से निकला गया है। वो चेक कर रहा है कि जो ये कैरेक्टर है वो अगर फॉल्स है, अगर ये मैप कंटेन किया नहीं किया है तो आगे बढ़ेंगे, और अगर जो उस पार्टिकुलर वर्ड का जो भी सपोज यहाँ पे डॉग है, डॉग यहाँ पे कंटेन किया हुआ है, ऑलरेडी यूज हो गया है, तो यहाँ पे हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि अगर ये जो कैरेक्टर है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब ये कैरेक्टर ऑलरेडी असाइन है मैप में, सपोज ये बी है, ऑलरेडी असाइन है, हम यहाँ पे आए, ऑलरेडी बी को चेक किया कि ऑलरेडी असाइन है, वो ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो ये चेक करेंगे कि जो वर्ड है उस पार्टिकुलर आई पे असाइन है या नहीं है। अगर पार्टिकुलर आई पे असाइन नहीं है मतलब फॉल्स रिटर्न करेगा, तो हम सिंपली उसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर ये सब कुछ सही चला तो हम सिंपली यहाँ पे इसको ट्रू रिटर्न कर देंगे, ओके। तो इसको हम रन करके चेक करते हैं कि सही है गलत है, ओके। तो 1 मिनट। तो फाइनली ये एक्सेप्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये आपका कोड है। अगर आपको कोड सही से समझ नहीं आया तो एक बार इस कोड को आप ड्राई रन करना और ट्राई करना समझने को, ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। आई नो ये क्वेश्चन इजी लेवल का है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये इजी टाइप में डालना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करो कि किस पार्टिकुलर लाइन पे आपको समझ नहीं आया है, मैं ट्राई करूंगा कि आपको समझा दूं, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।